शेर के छोटे शावक अपने सामने तेजी से आते हुए विशाल जानवरों को देखकर घबरा गए। अगर उनमें से किसी के पैरों तले दब जाते तो परिणाम बेहद भयानक हो सकता था। दो शावकों ने तुरंत खतरे को भांप लिया और वहां से भाग निकले, लेकिन तीसरा शावक घबराहट में समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। इतने बड़े जानवरों के बीच चलना उसके लिए बहुत खतरनाक था। उनकी माँ शेरनी लीटा भी यह सब देखकर बेहद चिंतित थी। सौभाग्य से तीनों शावक सुरक्षित अपनी मां के पास पहुंच गए। शेरनी लीटा अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कुछ समय पहले झुंड से अलग हो गई थी। वह अकेले ही अपने तीनों शावकों की देखभाल कर रही थी। अब भी शावक इतने बड़े नहीं हुए थे कि उन्हें बाकी शेरों के झुंड से मिलवाया जा सके। तीनों शावकों में से एक थोड़ा अलग था। जन्म से ही उसकी एक आंख की रोशनी नहीं थी। ये कमी उसके भविष्य के जीवन और शिकार करने की क्षमता पर बड़ा असर डाल सकती थी। इस उम्र में शावक पूरी तरह मां के दूध पर निर्भर थे। लगातार दूध पिलाने की वजह से लीटा काफी कमजोर और दुबली हो गई थी। शावकों का पेट भरने के बाद लीटा शिकार की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन उसके जाने के बाद शावकों के लिए सबसे खतरनाक समय शुरू हो गया। फिर भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। काफी तलाश के बाद उसे भैंसों का एक छोटा झुंड दिखाई दिया। सही मौका देखते ही लीटा तेजी से उनकी ओर दौड़ी और एक छोटे भैंसे पर हमला कर दिया। वह पूरी ताकत से उसे गिराने की कोशिश करती रही, लेकिन अकेले उसके लिए शिकार को जल्दी खत्म करना आसान नहीं था। तभी अचानक उसकी बहन वहां पहुंच गई। बहन की मदद मिलने के बाद दोनों ने मिलकर आसानी से भैंसे को काबू कर लिया। बहन का साथ मिलने से लीटा का बोझ काफी हल्का हो गया। शायद बहन से दोबारा मिलने की खुशी में लीटा समय का ध्यान ही नहीं रख। रात होने तक भी वह अपने शावकों के पास वापस नहीं लौटी। लेकिन रात का समय छोटे शावकों के लिए बेहद खतरनाक होता है। जब दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, तब लीटा को अचानक अपने बच्चों का ख्याल आया। वह पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्ते उस इलाके की पूरी तलाशी ले चुके थे। लीटा बेचैनी से अपने शावकों को ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं उनका कोई निशान नहीं मिला। उसकी एक छोटी सी लापरवाही ने उससे उसके सभी बच्चों को छीन लिया। यही है प्रकृति की कठोर सच्चाई। अगली सुबह लीटा और उसकी बहन वापस अपने शेरों के झुंड की ओर चल पड़ी। जब झुंड के बाकी सदस्य उन्हें लौटते हुए देख रहे थे, तो किसी को भी यह नहीं पता था कि उनके साथ क्या दुखद घटना घट चुकी है। लेकिन शेरों का झुंड एक परिवार की तरह होता है। अपने साथियों के बीच लौटकर लीटा को कुछ सहारा और सुकून जरूर मिला होगा। हालांकि अपने शावकों को खोने का दर्द शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा।